जय हिंद दोस्तों, मैं अभिषेक द्विवेदी आप सभी का आपके अपने परिवार जीएस पाठशाला में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग महात्मा गांधी जी के बारे में पढ़ने वाले हैं कि उनका जन्म कब हुआ और उनके जीवन से जुड़ी घटनाओं के बारे में चर्चा करेंगे और उनके आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग क्या डालेंगे आज? क्या हेडिंग रहने वाली है? महात्मा गांधी। ठीक, क्या हेडिंग है? महात्मा गांधी। अब इससे जो सबसे पहला प्रश्न बन सकता है कि इनका जन्म कब हुआ था। अगर मान लो ये पूछ लिया जाए आपसे तो आप बिल्कुल निश्चिंत होकर बता दीजिएगा कि 2 अक्टूबर कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 में, मतलब 2 अक्टूबर 1869 में इनका जन्म हुआ। अब पूछ लिए जन्म हुआ कहाँ पर, तो क्या बताओगे आप? पोरबंदर एक जगह पड़ती है गुजरात में, ठीक है, उसका नाम क्या है? पोरबंदर। वहीं पर इनका जन्म हुआ। कहाँ पर? पोरबंदर, गुजरात में। ठीक, अब ये पूछा जा सकता है कि इनके पिताजी का नाम क्या था। अगर पूछा जाए कि इनके पिता का नाम क्या था तो इनके पिता का नाम था करमचंद गांधी। क्या नाम था? करमचंद गांधी, या इन्हें लोग कबा गांधी भी बुलाते थे। क्या बुलाते थे? कबा गांधी। ठीक है, जो कि ये एक दीवान थे। क्या थे ये दीवान थे। ठीक है, अब पूछ लेगा इनकी माता का नाम क्या था, तो इनकी माता का नाम पुतली बाई था। क्या नाम था? पुतली बाई। क्या नाम था? पुतली बाई। ठीक, आगे आओ। अब जो गांधी जी का विवाह, इनका विवाह किससे हुआ था? तो इनका विवाह 13 वर्ष में, बहुत ही कम उम्र में इनका विवाह हो गया था। हालांकि अब गवर्नमेंट ने लड़कियों की उम्र 21 वर्ष और लड़कों की उम्र 25 वर्ष विवाह की तय कर दी है। ठीक है, 13 वर्ष कर दिए। समझ लो वोट डालने की उम्र 18 साल है और विवाह करने की 21 साल। समझिएगा आप, मतलब देश संभाल सकते हैं लेकिन, ठीक है, कितने वर्ष में हो गया था इनका विवाह गांधी जी का? तो 13 वर्ष में कस्तूरबा गांधी से। किससे हुआ था? कस्तूरबा गांधी से। ठीक, जिससे इनके 4 पुत्र हुए। कितने पुत्र हुए इनके? 4 पुत्र। अब वो 4 पुत्र कौन कौन थे तो वो जान लो। हरिलाल, कौन थे? हरिलाल, मणिलाल, रामदास और देवदास। ठीक है, ये 4 पुत्र थे। लेकिन गांधी जी ने अपने 5वें पुत्र की संज्ञा जमनालाल बजाज को दी थी। तो लिखो 5वें पुत्र की, अगर पूछ ले कि उन्होंने 5वें पुत्र की संज्ञा, इनके पुत्र 4 ही थे लेकिन उन्होंने 5वें पुत्र की संज्ञा जमनालाल बजाज को दी। किसको? जमुनालाल बजाज को, मतलब जमुनालाल बजाज को इन्होंने अपना 5वां पुत्र कहा था। ठीक है, अब आगे आओ। गांधी जी का पूरा नाम क्या था? अगर पूछ लिया जाए पूरा नाम तो ये भी लिख लो कि मोहनदास करमचंद गांधी। ठीक, अब बात आई इनकी शिक्षा की। अगर पूछा जाए कि इनकी शिक्षा कहाँ पर हुई थी, ठीक है, शिक्षा, तो इनकी जो शिक्षा थी वो प्रारंभिक शिक्षा कहाँ पर? अल्फ्रेड हाई स्कूल। कहाँ पर हुई? अल्फ्रेड हाई स्कूल राजकोट में हुई। कहाँ पर? अल्फ्रेड हाई स्कूल राजकोट में। ठीक है, इसके बाद की शिक्षा इनकी श्यामल दास। कहाँ पर? श्यामल दास आर्ट्स कॉलेज में हुई। कहाँ पर?
कॉलेज में। ये कहाँ पर था? भावनगर में। कहाँ पर? भावनगर। ठीक, कहाँ पर था ये कॉलेज? भावनगर में। कहाँ पर? भावनगर। ठीक, आगे आओ। अब इनकी जो बाद की शिक्षा थी, इसके बाद की, अब इन्होंने वकालत सीखी थी। वो कहाँ से सीखी थी? इनकी जो वकालत थी वो इनर टेम्पल। कहाँ पर? इनर टेम्पल लंदन से। कहाँ से? इनर टेम्पल लंदन से इन्होंने क्या करी थी? वकालत। ठीक है, इन्होंने वकालत की पढ़ाई इनर टेम्पल लंदन से करी थी। ठीक है, अब ये हो गए वकील। अब वकील का काम क्या होता है? केस लड़ना। तो गुजरात के एक व्यक्ति थे दादा अब्दुल्ला, उनका केस लड़ने ये साउथ अफ्रीका गए थे। भाई वकील हैं तो वकील का काम ही होता है केस लड़ना। तो ये दादा अब्दुल्ला, किसका? दादा अब्दुल्ला, जो कि कहाँ के हैं? गुजरात के हैं। कहाँ के हैं? गुजरात के। इनका केस लड़ने, किसका? इन्हीं का एक केस लड़ने साउथ अफ्रीका गए। कहाँ गए थे? साउथ अफ्रीका गए। ठीक है, कहाँ गए? साउथ अफ्रीका गए, मतलब दक्षिण अफ्रीका, अफ्रीका गए। कब गए? 1893 में। कब गए थे? 1893 में साउथ अफ्रीका गए। ठीक है, अब एक प्रश्न बनता है कि ये एक जहाज से गए थे, उसका नाम कई बार पूछा गया, तो किस जहाज से गए थे? तो एसएस सफारी जहाज से। किस जहाज से गए थे? एसएस सफारी जहाज से ये साउथ अफ्रीका गए थे। क्या नाम था जहाज का? एसएस सफारी। तो जब ये साउथ अफ्रीका गए पहुंचे तो इन्होंने वहां पर एक चीज़ देखी। इन्होंने साउथ अफ्रीका में, वहां पर रंग भेद बहुत था उस समय पर। जब ये साउथ अफ्रीका गए थे तो वहां पर काले और गोरे लोगों में भेदभाव होता था। तो इन्होंने वो चीज़ देखी, तो इनके साथ एक घटना घटित हुई कि ये एक ट्रेन से जा रहे थे, तो एक स्टेशन पर इनके साथ क्या हुआ कि मतलब जिस ट्रेन में थे तो उसमें कुछ अंग्रेज बैठे थे, गोरे लोग। ठीक है, तो गांधी जी ने फर्स्ट क्लास एसी का टिकट ले रखा था ट्रेन का। तो वो जो गोरे लोग थे उन्होंने कहा कि ये कैसे इस डिब्बे में आ गया, तो इन्होंने कहा कि इसको उतार दो। इनसे गांधी जी से बोला कि आप उतर जाइए, तो गांधी जी ने मना कर दिया, बोले मेरे पास तो ये टिकट है तो मैं तो नहीं उतरूंगा, मैं तो फर्स्ट क्लास का टिकट लिया हूं तो मैं इसी से जाऊंगा। लेकिन इन लोगों ने क्या किया, इनको जबरदस्ती स्टेशन जो है, जिस स्टेशन पर इनको उतारा था जबरदस्ती, वो कई बार पेपर में पूछा गया किस वजह से उतारा था, तो काले और गोरे रंग में भेदभाव की वजह से उतार दिया था। इनको जबरदस्ती उतार दिया था। इनसे बोला तो ये नहीं उतरे, तो इनको जबरदस्ती उतार दिया गया। तो वो स्टेशन का नाम क्या था? पिट्स मारिट्स वर्ग स्टेशन पर इनको उतार दिया गया था। तो वो कई बार पूछा गया है, तो लिख लो, इनको पिट्स मारिट्स पिट्स मारिट्स वर्ग स्टेशन पर उतार दिया। मतलब उन अंग्रेजों ने इनको जबरदस्ती स्टेशन से उतार दिया, क्योंकि वो लोग भेदभाव करते थे। ठीक है, रंग का वहाँ पर बहुत ज़्यादा भेदभाव था। फिर इन्होंने साउथ अफ्रीका में इन्होंने बहुत सारे काम किए। गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में क्या काम किए तो हम लोग वो जान लेते हैं। तो इन्होंने 1894 में इन्होंने नटाल कांग्रेस इंडिया की स्थापना करी। क्या करी? नटाल कांग्रेस स्थापना की। ठीक, और इन्होंने दूसरा काम क्या किया, एक इन्होंने अखबार निकाला, इंडियन ओपिनियन। क्या नाम निकाला? एक इन्होंने अखबार निकाला, अखबार। ठीक है, इनके अखबार का नाम क्या था? इंडियन ओपिनियन। आगे आते हैं हम लोग, आगे क्या बात करते हैं हम लोग, क्या बात करेंगे कि गांधी जी ने 1904 में साउथ अफ्रीका में
और क्या काम किए थे इन्होंने, तो साउथ अफ्रीका में इन्होंने फिनिक्स आश्रम की स्थापना करी थी। किस आश्रम की, फिनिक्स आश्रम की स्थापना की थी। ठीक है, और इन्होंने एक काम और किया था कि इन्होंने टॉलस्टॉय आश्रम की भी स्थापना करी थी। अगर आपसे पूछ ले गांधी जी ने कि टॉलस्टॉय आश्रम की स्थापना किसने करी, तो क्या बताएंगे, गांधी जी ने। आश्रम की स्थापना, ठीक है, इन्होंने वहां पर 2 आश्रम की स्थापना भी करी थी। अब अगर आपसे पूछा जाए कि गांधी जी के जो सत्याग्रह होते थे वो किस पर बेस होते थे, ये हमेशा सत्य और अहिंसा पर बल देते थे कि हम लोगों को हिंसा नहीं करनी चाहिए और हमेशा सत्य का साथ देना चाहिए। अगर पूछा जाए गांधी जी सबसे ज़्यादा प्रभावित किससे थे, तो ये 3 पर्सन से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। एक थे टॉलस्टॉय, एक जॉन रस्किन, ठीक, दूसरे एक टॉलस्टॉय, एक जॉन रस्किन और डेविड थोरो। क्या थे, डेविड थोरो। ठीक है, और इन्हें जो सबसे पहले सत्याग्रह की प्रेरणा मिली थी, ऐसे लिखो, सर्वप्रथम सत्याग्रह की प्रेरणा किससे मिली थी, तो वो डेविड थोरो से मिली थी। डेविड थोरो की एक किताब थी सिविल डिसोबीडेंस करके, ठीक है, सविनय अवज्ञा, उससे इन्होंने प्रेरणा ली थी। किससे ली थी सत्याग्रह की प्रेरणा, डेविड थोरो की किताब सिविल डिसोबीडेंस से ली थी। किससे, मतलब हिंदी क्या होगी, सविनय अवज्ञा, से प्रेरणा दी, सबसे प्रथम सत्याग्रह की प्रेरणा ली थी। अब गांधी जी के कुछ कथन हैं, इन्होंने गीता को, जो गीता है उसको मां कहा है। क्या कहा है, मां कहा है। ठीक है, यरवदा जेल को इन्होंने मंदिर बोला है। ठीक, आगे आओ। अब गांधी जी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी थी, जिन्हें राष्ट्रपिता हम लोग बोलते हैं, तो उसकी उपाधि किसने दी, राष्ट्रपिता की उपाधि इनको सुभाष चंद्र बोस ने दी थी। किसने दी थी, सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, और इनको महात्मा की उपाधि किसने दी थी, अगर पूछ ले कि इनको महात्मा की उपाधि, भाई इनको महात्मा भी तो कहा जाता है, तो वो किसने कहा था, वो कहा था रविंद्रनाथ टैगोर ने। रविंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक, इन्होंने गीता को मां का। अब अगर पूछ लिया जाए कि गांधी जी ने सर्वप्रथम सत्याग्रह कहां से चालू किया था, सर्वप्रथम सत्याग्रह है गांधी जी का ओवरऑल सबसे पहले सत्याग्रह इन्होंने साउथ अफ्रीका में किया था। सर्वप्रथम सत्याग्रह पूछ लिया जाए तो साउथ अफ्रीका, कहां से, अफ्रीका से। ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, इसके आगे फिर गांधी जी को भारत लाएंगे, फिर वो जो उन्होंने आंदोलन किए उनके बारे में हम लोग विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। ठीक है, आज इतना ही रखते हैं, चलिए मिलते हैं हम लोग कल।
इसी के आगे पढ़ेंगे। मतलब अब गांधी जी भारत आएंगे 9 जनवरी, कब आएंगे? 9 जनवरी 1915 को, ठीक है। भारत लाते हैं उनको, गांधी जी को। उसके बाद हम लोग जो उनके आंदोलन हैं उनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। चलिए, धन्यवाद।